जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे और सभी जानते हैं ये संख्याएँ कई तरह की होती हैं, जिसमें से हमें इस सवाल को बनाने के लिए दो प्रकार के संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो जिसके आगे घटाव का निशान लगा हो, ऋण का निशान लगा हो, वह ऋणात्मक संख्याएँ कहलाती है, और जिसके पहले प्लस का निशान हो यानी घन का, या फिर कोई निशान ना हो तो वह धनात्मक संख्याएँ होती हैं। चलिए अब चलते हैं सवाल 1 का। -5 और 5, तो -5 और 5 के बीच में कुल कितनी संख्याएँ होती है यही बतानी है हमें। इसके पहले एक और चीज़ जान लें हम कि पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएँ संयुक्त रूप से एक साथ लिखी जाए वो संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ हम दोनों तरह की संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, इसलिए यह पूर्णांक संख्याएँ कही गई हैं। तो -4 और 5 की जो संख्याएँ है इस प्रकार होगी, -4, -3, -2, -1, उसके बाद ये शून्य संख्या, उसके बाद देंगे, चूँकि प्लस की तरफ बढ़ना है हमें कॉमा लगा देंगे 4, ये माइनस यहाँ नहीं लगाए हैं, लगाना है 1, ये धनात्मक संख्या है 2, 3, 4 और 5। देखिए इसके ऊपर सभी के ऊपर घटाव का निशान है, शून्य पर नहीं है, लगाया भी नहीं जाता है क्योंकि दोनों में शामिल है। और 1, 2, 3, 4, 5 इस पर किसी भी तरह का निशान नहीं है। यदि हम चाहें तो जोड़ का निशान लगा सकते हैं सभी पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है तो भी सही है, नहीं लगाया जाता है तो भी सही है। तो हम इसको क्लियर रखते हैं। अब आया कि इन दोनों के बीच की संख्या -5 और 5, तो यहाँ से हम यहाँ तक की जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम लिख देंगे। मतलब हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा, यहाँ पर हल तो चूँकि यहीं से लिखना है, -4, -3, -2, 1, -0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमें नहीं लिखनी है क्योंकि आपको इन दोनों के बीच की संख्याएं पूछी है, तो सिर्फ 4 तक ही 4 तक ही लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम अगली संख्याओं को भी बना सीखेंगे। सवाल नंबर बी, इसमें दिया है -2 और 8 के बीच की संख्या। तो -2 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लिख लेंगे, चूँकि हम पहले इस बात की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ से और यहाँ तक की जो संख्याएं हैं उसके बीच की संख्याएं हम लिख देंगे दोबारा। जैसे -2 छोड़ देंगे, -1 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमारा आंसर। सवाल नंबर सी पर, इसमें कह रहा है -6 और -2 की संख्या बताएं, अर्थात पूर्णांक संख्या। तो इसमें -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखनी है, जो इस प्रकार है 6, -5, -4, -3, -2। बस अब यहाँ इस और इसके जो 2 है उसके पहले की सारी संख्याओं को हम लिख देंगे पुनः। 5, -4, -3, ये हमारा सही आंसर। सवाल नंबर डी, -4 और -10 के बीच की पूर्णांक संख्या।
तो देखिए यहाँ संख्याएं कुछ आपको घुमाने के लिए बदल दी गई है। पहले था कि छोटी संख्या इस साइड और बड़ी संख्याएं इस साइड थी, पर अब इसमें है कि बड़ी संख्या जो आपकी इस तरफ है और छोटी संख्या मतलब दाएं तरफ है। तो यहाँ आपको थोड़े पल के लिए कंफ्यूज किया जा सकता है, पर आप ध्यान दीजिए, हम है ना, यहाँ पर हम पहले इसको रख देंगे -10, -9, -8, -7, -6, -5 और -4। अब इन दोनों के बीच की संख्याएं ये बची, तो -9, -8, -7, -6 और -5 ये हमारे सही उत्तर हुए।